बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर आज़म और कायद इमरान खान ने ठीक कहा था, मैं इनको भगा भगा कर थका दूंगा, ये जुल्म करते रहेंगे, लेकिन मैंने अवाम में जो शऊर पैदा कर दिया है सियासी, इसे वो शिकस्त नहीं दे सकते और बिला आखिर कामयाबी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और आम कारकुनों की होगी। ये बात साबित हो गया। निगरान हुकूमत DRO ARO ने मुल्क भर में आलमी सतह पर मजालिम ढाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। DRO ARO ने कागजात इलेक्शन मुस्तरद करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद निगरान हुकूमत और DRO ARO ने के इन बातों के बावजूद अवामी सर्वे, अवामी राय बताती है कि ताकत के जालमाना इस्तेमाल के बावजूद भी गिरफ्तारियां पकड़ कर अगर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन में आम वोटर को सिर्फ वोट डालने का हक दिया गया तो तरीके इंसाफ की जीत यकीनी है, उसे शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा। तमाम गैर जानिंदर हल्के सहाफी और ऑब्जर्वर ने यह बात दे दिया कि तरीके इंसाफ का वोट बैंक इन 18 माह में ऐसी बुलंद सतह पर पहुंच चुका है कि नवाज शरीफ की बिला मुकाबला कामयाबी महज ड्रोना ख्वाब रह गई है। नाज़रीन, हैरत अंगेज है कि 2023 का आज आखिरी दिन है, सूरज गुरूब होने वाला है। 2023 पाकिस्तान की तारीख में सियासी वस्तगियां बदलवाने के लिए कातलाना हमले, जेलों में डालना, लापता करना, गिरफ्तार करना, सहाफियों को मारा जाना, सहाफियों को गायब कर देना, मुल्क पर मजबूर करना, सच बोलने से रोकना, सहाफियों को अवाम तक हकायक पहुंचाने में मुश्किलात का जो सामना पड़ा है, वो तारीख का स्याह तरीन साल कहलाएगा अपने अंदाज में। पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से मैं कह रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, तकरीबन निगरान हुकूमत के लाडलों की ख्वाहिश पर जो DRO और ARO किए गए, उन्होंने तकरीबन 80 से 90% तरीके इंसाफ के, मैं सिर्फ बता रहा हूं, तरीके इंसाफ के कौमी असम्बली के तकरीबन 1100 कागजात मुस्तरद किए और सूबाई असम्बली के 2200 से ज्यादा। इसके बावजूद आम गली का नौजवान, एक आम शहरी, एक इमरान खान का सियासी शऊर से जलाई गई शमा, एक कारकुन से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खौफ ज़दा कि नहीं, हमें बिला मुकाबला कामयाब कराएं। अगर एक इमरान खान का नाम लेने वाला कारकुन भी किसी भी MNA या PP की सीट पे लड़ा तो हमें लोग वोट नहीं देंगे। हमें लोग मुस्तरद कर चुके हैं, हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। हम आपके तो लाडले बन गए, लेकिन अवाम का गम गुस्से का शिकार कम नहीं होता जा रहा। तो नाज़रीन, शायद इमरान खान ने जो सियासी शऊर पैदा किया था, अब उन्होंने कहा था, मैंने अपने मुझ पर कातलाना हमला हुआ, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं दौड़ा नहीं, मैंने मैदान नहीं छोड़ा, मैंने मुल्क नहीं छोड़ा, मेरे पर सैकड़ों मुकदमात हुए, मैं फिर कायम रहा अवाम के लिए। मुझे जेल में डाल के सख्त पाबंद सलासल कल के सख्त तरीन मेरे साथ सलूक किया गया, पर मैं झुका नहीं। और PTI के हजारों रहनुमा और कारकुनों को हजार लातादाद इन मुश्किलात का सामना हुआ। किसी पर कातलाना हमला, किसी के ऊपर दर्जनों मुकदमात, एक मुकदमे में जमानत होती तो दूसरे में गिरफ्तारी। 16 MPO जैसा स्याह तरीन हर बंदे पर इस्तेमाल किया गया, खवातीन पर, बुजुर्गों पर किया गया। लेकिन नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि इस दौरान जहां भी सर्वे किए गए, इवन के नून लीग भी अब मानने के लिए आ गए, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है
कि अवाम ने ये अहद कर लिया है कि हम हर जुल्म सहेंगे, हर सितम सहे, जेलों में जाएंगे, बच्चे के लिए रोएंगे, पीटेंगे, लापता होंगे, मारे खाएंगे, कारोबार तबाह कराएंगे, बिजनेस तबाह कराएंगे, लेकिन वोट की पर्ची इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार को ही देंगे। इस हकायक आने के बावजूद अदलिया का भी किरदार काबिल कुछ ताइश नहीं रहा। लेकिन मुझे नहायत दुख और तकलीफ से कहना पड़ता है नाज़रीन, निगरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने इस पाकिस्तानी कौम को जितना मायूस किया है। हमेशा सजाएं पकड़ दकड़ होती थी जुर्म के खिलाफ, कोई जुर्म करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि इतने वसी पैमाने पर, मादी में भी होती रही हैं धांधलियां, ये नहीं, इतने वसी पैमाने पर इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ तरीके इंसाफ के ही रहनुमा और कारकुनों को जुर्म की बजाय सियासी मसलियां ना तब्दील करने पर और कुछ सहाफियों को अवाम तक हकायक सामने लाने के लिए जितनी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, वो दिल खराश वाकयात हैं, आंखें नम हो जाती हैं। इस कदर जुल्म सितम, एक एक लफ्ज पे सख्ती। पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इलेक्शन में धांधलियों के इल्जाम लगते रहे। जितनी बरमला कानून की खिलाफ वर्जी हुई, पहले कागज जमा कराते तो पीटीआई के लोगों को अगवा कर लिया जाता सफेद कपड़ों में, और पुलिस कहते पीटीआई का निशाना उठा के ले जाते। बड़े बड़े वकला को उठा लिया गया, बड़े बड़े साफियों को नौकरियों से निकलवा दिया गया, लापता कर दिया गया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, ऑफेयर करा दिया गया, और 80% से ज्यादा तरीके इंसाफ के बड़े नामों को जबरदस्ती इस्तेकाम पार्टी में शामिल करवाया गया। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लेकिन हैरत है कि नवाज शरीफ के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ गम का गुस्सा इतना बढ़ गया कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भेड़ बकरियां समझी हैं, हमें सरकारी मशीनरी से स्क्रू करके अपना गुलाम रखना चाहते हैं, और अवाम ने आजादी का नारा लगा दिया। और आज यही वजह है नाजरीन कि तमाम मजालिम करने के बावजूद नून लीग को यकीन है कि अगर इलेक्शन डे पे जहां कहीं भी तरीके इंसाफ के उम्मीदवार खड़े रहते हैं, एमएनए कल को एमपी, उनकी ये कामयाबी यकीनी है। जेल में बैठा शख्स ने पैगाम दिया है इमरान खान ने, नाज़रीन आप लोगों के लिए, उनकी फैमिली के मुताबिक, कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आपने इलेक्शन डे पर जो भी उम्मीदवार तरीके इंसाफ का, वो हम अपनी वेबसाइट पे उनका नाम दे देंगे, आपको निशान भी बता देंगे। आपने ना सिर्फ वोट डालने जाना है, बल्कि वोट की हिफाजत भी करनी है। इनको आपके वोटों पे डाका मारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अवाम को सलाम पेश किया कि जो इतने जबर, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी के बावजूद खड़े रहे, डरे जरूर, लेकिन अपना रास मंजिल नहीं छोड़ी, तरीके इंसाफ को नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोगों को मजबूर करके छोड़ा गया, लेकिन मैं उन्हें भी जिम्मेदार नहीं देता हूं। जो खबरें आ रही हैं उनके साथ मजालिम ढाए गए, खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। अल्लाह कभी मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी या किसी जुल्म के साथ भी मजालिम ना हो कि अगवा करना, उन्हें इंसानी हकूक की पामाली करना, वजूद पे ऐसे ऐसे तशद्दुद करना कि जिसे बयान करना मुझे जेब नहीं देता, क्योंकि मैं एक आज़ाद पाकिस्तान हूं, मैं कायदे आज़म का पाकिस्तान रहता हूं। लेकिन इन्होंने चंद लुटेरों का पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अशराफिया का बनाना कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था ये हर खासो आम के लिए एक कानून होगा। जिस तरह कानून का गलत इस्तेमाल किया गया, पुलिस बायस्ड नजर आई, इस तरह इन अफसरान को अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। और जिनके घरों में ये छापे मार के चादर चारदीवारी पमाल करते हैं, इन्हें सोचें कि उनके घर में भी माए बहनें हैं, वो भी हमारी माए बहनें हैं, खुदा ना खास्ता उनके साथ भी हो। ये जुल्म को रोक लें। इमरान खान ने साबित कर दिया था कि मैंने अवाम में आज़ादी की जो शम्मा जलाई है, अब इसे गिरफ्तारियां, तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, जबर, पाबंद सलासल ख़त्म नहीं कर सकेगा। वो आज सच साबित हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में कागजात छीनने के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून ये अब फरमाइश कर रही है, लंदन प्लान के मुताबिक पीटीआई के, हमें बिला मुकाबला कराओ। आम कैंडिडेट रह गए हैं,
बड़े बड़े लीडरों के कागज मुस्तरद हो गए, यहां तक कि इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन जो 26 साल से एक जमात चला रहे हैं, शौकत खानम की फंड रेजिंग बंद कर दी गई, इमरान खान के तरीके मुस्तरद, मुराद सईद के कागजात मुस्तरद, अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद, हमाद अजहर के काम, जो बड़ा नाम है कागजात मुस्तरद। हालांकि कागजात मुस्तरद होते हैं या डिफॉल्ट हो या मिनिमम सजा याफ्ता हो। FIR पे कभी किसी के कागजात मुस्तरद आज तक हुए ही नहीं, क्योंकि FI में मुलजम होता है, मुजरम नहीं। लेकिन जुल्म की ये रात 2023 का आज आखिरी दिन है, हमें उम्मीद है कि 2024 इसमें एक खुशी का आएगा। जो अफसरान जुल्म ज्यादती ना इंसाफी कर रहे हैं वो उससे तौबा करेंगे और इंसाफ की फराहमी होगी। नाज़रीन, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं इन हालात के बावजूद, अब तमाम के तमाम 80-90% जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कागजात मुस्तरद किए गए हैं वो ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, वहां हाई कोर्ट के जज सेबान होते हैं। कभी इम्कान है कि वहां उनको रिलीफ मिलेगा और इलेक्शन लड़ना जो आईनी हक है उन्हें मिलेगा। पहली दफा हुआ जुर्म की बजाय सियासी वाबस्तगी या इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। नाज़रीन, मैं समझता हूं कि PTI का जो इमरान खान का दावा था, ये सच हुआ कि PTI को निशान लेने वालों, तुम लोगों के दिलों से इमरान खान का और आज़ादी की शम्मा नहीं बुझा सकते। टिकट लेने वालों को पकड़ना और कानून बना लिया है नून लीग ने। अब कहा जाता है कि तमाम 80% बिला मुकाबला कामयाबी के नतीजा लेने के लिए इंसानी हुकूक की पामाली का रिकॉर्ड कायम करने के साथ फरमाइश कर दी है कि हमें तरीके इंसाफ के उम्मीदवार नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बड़े बड़े लीडर तो सारे ही रूपोश हैं या जेलों में या कागजात मुस्तरद कर दिए गए, आम शहरियों से भी डरते हैं। 40 साल से इक़्तिदार में रहने वाली नून लीग और मौलाना फजल रहमान तो अपने हलके से बार बार शिकस्त के बाद अब इलेक्शन मुबैना तौर पर मनसूख कराना चाह रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है कि जस्टिस फाइज ईसा ने कहा था 8 फरवरी को होंगे, लेकिन नहायत अदब एहतराम से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बड़ी अदालत है, हाई कोर्ट सबसे बड़ी अदालत, उसके बाद बड़ी अदालत है, खुदा के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाए। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में हर जगह जुल्म और सितम हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है, लोगों को जुर्म की बजाय तरीके इंसाफ का साथ देने, सहाफ़ियों को सच बोलने पर कारोबार तबाह किया जा रहा है, ताकत का जालमाने इस्तेमाल के बावजूद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दीवार पर लिखी नजर आ रही है और तरीके इंसाफ की कामयाबी अवाम के वोट की पर्ची में इस वक्त बंद है। अगर वोट डालने दिया गया तो कामयाबी होगी, अगर इस पे मुसल्लत किए गए जिन्हें अवाम का गुम्मो गुस्से का शिकार है तो एक बहरान होगा। सरकारी मुलाजमीन जहां जहां भी हैं उन्हें चाहिए आइन और कानून के मुताबिक अपना फर्ज अदा करें। अगर कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी जमातें बनाना या तोड़वाना ना साफियों का काम है, ना सरकारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का। इन्होंने अपने लिए बड़े स्याह धग्गे लगाया, जो अच्छे अफसरान हैं उनके भी नाम बदनाम किए। लेकिन नाजरीन, इमरान खान ने ठीक कहा था, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला खिलाड़ी हूं, और वो साबित किया। उन्होंने कहा आखिरी कतरे तक जद्दोजहद रखूंगा। अब इन हालात के बावजूद आज इस वक्त तक अगर तरीके इंसाफ के उम्मीदवार तमाम हलकों में रहते हैं और अवाम को वोट डालने दिया तो रिजल्ट बदला नहीं जाता, इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन के दिन नहीं किया जाता, तो तरीके इंसाफ की शिकस्त, तरीके इंसाफ की कामयाबी बादी नजर में वादिया नजर आ रही है। और नून लीग की शिकस्त है और इस किस्म के जुल्म सितम के जो चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया लेवल प्ले फील्डिंग में इंसानी हकूक की पामाली की स्याकारियां बंद की जाए। हम फिर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई आपके पास दरख्वास्त लाए, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके अहल अहबाब है, आप हकायक जानें। अगर कहीं जुल्म हो रहा तो उसे रोकने में अपना किरदार अदा करें। और ब्यूरोक्रेसी ने भी अल्लाह को जवाब देना है, किसी एक सियासी जमात को नहीं। सच ये है कि मुस्लिम लीग नून जुल्म करा के भी हार गई और तरीके इंसाफ जुल्म बर्दाश्त करके भी जीत गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।